सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के प्यारे हंसो, हमारे साधु भाइयों, आओ हम सब मिलकर उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग को जानने का प्रयास करते हैं। वो कौन सा मार्ग है जो हमारे महान संत अपने शब्दों के द्वारा, वाणियों के द्वारा और दोहों के द्वारा अपने विचार लिखकर छोड़ गए हैं और कहकर गए हैं कि इनको जानो। परमात्मा के प्यारे हंसो, उस मार्ग की तलाश करो जो मार्ग हमें मोक्ष पर लेकर जाता है, मुक्ति देता है। अपने अपने विचारों के मुताबिक क्या कह के कर गए, संत जी कह कर गए हैं, हम उनका मंथन करते हैं। साहिब कबीर जी कहते हैं, अक्षर दो भाख होगा खसम तो लेगा राख। दो अक्षरम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। साहिब कबीर जी कहते हैं कि हमने बोल के बताया है, लिख कर नहीं, पढ़कर नहीं जान पाओगे उनको। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पंडित बिन पढ़िया दो अक्षर दो नामा। परनबत नानक एक छुड़ाए एक लंघाए ता मैं सच समावा। कि वो दो अक्षर हैं, साहिब मदन साहिब भी कहते हैं, दो सोई गुरु पूरा कहाए जो दो अक्षर का भेद बताए। तो आओ जानने की प्रयास करेंगे इन महान संतों की वाणियों के द्वारा कि वो दो अक्षर आखिर हैं क्या। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। हम अपने विचार उन दो अक्षरों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। कबीर साहब उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, शर अक्षर और नी अक्षर, इनका वर्णन बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। भगवत गीता के अंदर भी इसका प्रमाण आया है। इमी लोक है दो ही पुरुष है, शर च अक्षर। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते। कह रहे हैं कि इस लोक में दो ही पुरुष हैं,
क्षर और अक्षर। लेकिन उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहा है। तो हम इन्हीं के बारे में जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहिब की एक वाणी आती है जिसमें लिखा है, क्षर अक्षर नि अक्षर क्या है? क्षर ओंकार सो कहत हैं, अक्षर सोहंग जान, निअक्षर सुआसा रहत है, ताही को मन आन। ताही को मन आन, रात दिन सूरत लगाओ, आप ही आप बीच विचार के, और न शीश निभाओ। सो ही कबीर कथई कहत हैं, अगम निगम की खास, और यही बचन ब्रह्म ज्ञान का, धर्मदास चित राख। कबीर जी कहते हैं, क्षर ये 52 अक्षर हैं। तीन लोक में संपूर्ण देह ये क्षर है। जो हमारे श्वास, इनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सोहंग इनको जान। जो नी अक्षर है वो श्वासा रहत है। आप ही आप बीच विचार के, और न शीश निभाओ। सोही कबीर कथई कहत हैं, अगम निगम की खास। अगम और निगम की खास, और यही बचन ब्रह्म ज्ञान का, धर्मदास चित राख। धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं, कह रहे हैं साहिब कि इस ब्रह्म ज्ञान को अपने चित्त में रखो। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ये 2 अक्षर हमें कहाँ से मिलेंगे? कौन देगा हमें ये 2 अक्षर? पहला तो शरीर है, नाशवान है। और अक्षर और नी अक्षर, ये ही 2 अक्षर हैं। ये दोनों गुप्त हैं। इन 2 अक्षरों को जानने के लिए हमें भेदी या किसी गुरु या सदगुरु से प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। कबीर साहब एक वाणी के माध्यम से कहते हैं, धर्मदास मैं कहूँ ज्ञाना,
मार्ग दोए मैं कहूँ ज्ञाना, एक बंधन एक मोक्ष बखाना। दो ही मार्ग हैं, एक बंधन और एक मोक्ष। साहब कहते हैं कि मोक्ष का तो एक ही मार्ग है, लेकिन बंधन के 99 मार्ग हैं। मान लो 100 मार्ग हैं, इनमें से 99 मार्ग बंधन के हैं और एक मोक्ष का है। इस मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बारे में साहिब ने क्या कहा है। नौमा कमल भानु पर जानो, मोक्ष स्थान यहीं से मानो। ये नौमा कमल की तरफ इशारा किया है कि ये नौमा कमल जो है, यहां से उस मोक्ष की, मुक्ति का, भक्ति की शुरुआत होती है। आठ कमल शरीर के अंदर है और नौमा कमल उसको खोजने के लिए कहा गया है। कहाँ पर है ये नौमा कमल, जहाँ से हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। जो कबीर मार्ग यहीं से शुरू होता है। नौमा कमल भानु पर जानो और मोक्ष स्थान यहीं से मानो। 8 कमल जो हैं शरीर के अंदर है, ये बंधन के अंदर है, यहां मोक्ष नहीं मिलेगा। मूल चक्कर, मूल कमल, स्वादिष्टान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल और अष्ट कमल, ये तो शरीर के अंदर है। यहां से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। नौवें कमल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कैसे जाना वहां पर, उसकी भक्ति की विधि क्या है। दाहिने सुर से सुरत चढ़ाओ, तबे डोर शब्द की पाओ। शब्द डोर दाहिने से जाई, धर्मदास तुम्हें कहूं बुझाई। हे धर्मदास, मैंने तो आपको बुझा दिया है, बता दिया है। उस दूसरे पहले अक्षर की, मुक्ति का जो पहला अक्षर है, उसकी शुरुआत कहां से होती है। दाहिने सुर से सुरत चढ़ावे, तबे डोर शब्द की पावे। शब्द डोर दाहिने से जाई, धर्मदास तुम्हें कहूं बुझाई। यहीं से परमात्मा के प्यारे हंसों खोजियो, भक्ति की शुरुआत होती है। परमात्मा के प्यारे हंसों, विचार करो, जानो उसको। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे पास ही है मार्ग, किसी का पास भी हो सकता है। हम सभी परमात्मा के खोजी हैं।
बड़े छोटे नहीं हैं। खोजी बड़ा छोटा नहीं होता, खोजी खोजी होता है। जिस किसी के पास भी ये भेद है, हम सब मिलकर साझा करें। हम सभी बंधन में हैं। जिन्होंने इस रास्ते को जान लिया वो चले गए, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अब जो हम बैठे हैं, खोज कर रहे हैं मुक्त होने की, मोक्ष प्राप्त करने की, तो हम सब बंधे हुए हैं और जेल में हैं, कैदी हैं हम। बड़ा छोटा मत बनो, मिलकर चलो। अगर हम में से कोई मुक्त होता, मोक्ष को प्राप्त हुआ होता, तो हमसे थोड़ा बात करते वो। अब हम बैठे हैं, हम विचार करना है, हमें मिलकर चलना है। परमात्मा के उस बताए हुए मार्ग को जो भी जानता है वो एक दूसरे से साझा करे और हम सब मिलकर उस मार्ग पर चलें। तभी हम उस परमात्मा के मोक्ष स्थान को खोज पाएंगे। इसलिए आओ हम उस परमात्मा के मोक्ष स्थान को मिलकर खोजें। इसीलिए ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, उन सभी खोजियों का है जो परमात्मा के उस मोक्ष स्थान को खोजना चाहते हैं। इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने अपने विचार साझा करो। हमने अपने विचारों को यही विराम देते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। हमारा अगला वीडियो हम जल्द ही आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सत साहेब।